हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो अभी 6 बजे हुए हैं और बच्चों को स्कूल जाना है। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे, और ये मेरे बेटे की फरमाइश थी पनीर के पराठे खाने की, और साथ में टमाटर की चटनी, तीखी वाली, टमाटर और हरा धनिया के साथ में जो बनती है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है, और ये जो पनीर है इसे मैंने रात में ही पानी से बाहर निकाल दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रह जाए। तो पनीर को मैंने कद्दूकस करके साइड में रख दिया है, और पहले लगा लेते हैं आटा। तो आटे को पहले लगा के रख देंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। तो इससे पराठे ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं अगर 10 मिनट के लिए आटा लगा के छोड़ दिया जाए। तो आटा लग गया है, और साइड में एक तरफ पनीर में जो भी चीज़ें ऐड करनी है, जो भी मसाले ऐड करने हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस इतनी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो अपने मनपसंद के मसाले जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, और साथ में हरा धनिया भी कट करके ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया मैं रख लेती हूँ चटनी के लिए। तो पनीर का जो पराठे का जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। और इधर मैंने टमाटर भी रख दिए थे भुनने के लिए, चटनी के लिए। तो टमाटर भुन गए हैं, और इनका छिलका अच्छे से निकाल लेंगे धुल के, और छिलका निकाल करके फिर इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ में इन टमाटरों को पीस लेंगे। तो चटनी हमारी बन जाएगी। और चटनी का प्लान आज अचानक से ही बना था। पहले मुझे लगा कि बच्चे टमाटो केचप के साथ खाएंगे और ले करके जाएंगे, लेकिन बेटा बोला कि नहीं, मुझे चटनी ही खानी है और अभी खानी है। तो अचानक से फिर मुझे बनाना पड़ा। तो चलिए, यहाँ पर चटनी भी बन गई है, और चटनी में मैं थोड़ा सा नींबू ऐड कर देती हूँ, हाफ़ लेमन का जूस। तो इससे चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, और नमक साथ में। तो चलिए, चटनी भी बन गई है और पराठे बना लेते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर आटा जो है अच्छी तरीके से फूल गया है, और पराठे जैसे आप आलू के बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही बनाएं। और इसके पराठे ना फटे इसके लिए कुछ टिप्स है। तो आप इसमें 1 चम्मच ही फिलिंग अंदर में भरें ताकि पराठे फटे नहीं, और इसे बहुत पतला नहीं बेलें, थोड़ी मोटा मोटा ही बेलें। इससे क्या होता है कि पराठे अच्छे से फूलते हैं। तो सुबह सुबह की जल्दबाजी में, भाग दौड़ में पनीर का पराठा बहुत अच्छी रेसिपी है, और बहुत जल्दी बन जाती है, साथ ही हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और जल्दी बनने वाली है। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको टिफ़िन देना है, तो इस तरीके की रेसिपी आप ट्राई कर सकती हैं। तो चलिए, पराठे बन गए हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए भी। और बच्चों की आदत होती है जब कुछ अच्छा बनता है तो वो एक्स्ट्रा लेकर के जाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो वही यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मम्मी आज मैं इतना लेकर के जाऊँगा, मुझे बता देते हैं तो मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को नाश्ता करने के लिए भी दे देती हूँ। तो अन्या को बिल्कुल भूख नहीं है, वो सुबह सुबह नहीं खाती है, तो आरुष बस नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर अब बच्चे रेडी हो गए हैं आज जल्दी खुद से ही, तो अपने आप ही टिफ़िन पैक कर रहे हैं, और मैं बनाती जा रही हूँ और बच्चे अपना टिफ़िन खुद पैक कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, अगर फ्री हो जाते हैं तो मैं उनको काम में लगा देती हूँ कि अपना अपना टिफ़िन पैक कर लो। और इसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों को पहुँचाने के बाद। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ बेडरूम की क्लीनिंग करने में। तो आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। तो 1 हफ्ते के बाद जो है मैं इस तरीके से अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो आज
फिर से करनी है। तो शुरुआत करते हैं बेड से। यहाँ पर बहुत सारे सामान इकट्ठा हो जाते हैं, रोज़ हटाती हूँ लेकिन अगले दिन के लिए फिर से ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाते हैं। तो सारे सामान को मैंने रख दिया है साइड में, और पहले देख लेते हैं थोड़े बहुत जो जाले वगैरह लगे होंगे उन्हें निकाल लेंगे झाड़ू से। वैसे मैं जब झाड़ू लगाती हूँ डेली तो देखती रहती हूँ, कहीं अगर थोड़े से जाले रहते हैं तो मैं उनको हटा देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं है, क्लीन ही है। और इस तरीके से अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहते हैं, डेली थोड़ी थोड़ी क्लीन करते रहते हैं, तो एक साथ ही ज़्यादा साफ़ करने के लिए नहीं रहता है, ज़्यादा जाले वगैरह नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे जाले क्लीन हो गए हैं, और ये जो बेडशीट है ये गंदी हो गई है तो मैं इसको निकाल दूँगी और दूसरी बेडशीट इस पर बिछा दूँगी। तो इस तरीके से बेडशीट को चारों तरफ से अच्छी तरीके से अगर दबा कर के बिछा दिया जाए तो ये फिर बिल्कुल भी नहीं हिलती है, निकलती ही नहीं है, कितना भी बच्चे उछल कूद करें। तो इस तरीके से मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, और इसके बाद बेड के जो सिरहाना है यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है और कॉलिन से ही इसको साफ़ करूँगी, तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो डेली तो कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन वीक में एक बार जब घर की क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से फर्नीचर वाली चीज़ों में कॉलिन का इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत अच्छे से ये 1 हफ़्ते चल जाता है। तो बेड क्लीन हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर गोदरेज अलमारी है, इसको भी क्लीन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो बुक सेल्फ वगैरह बच्चों के जो रखे हुए हैं यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आ जाती है, इसे भी क्लीन कर लेंगे। और अब बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की। तो यहाँ पर भी सारे सामान पहले मैं निकाल कर रख दूँगी साइड में एक एक करके, और इसके बाद यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े से ही आईने को क्लीन कर रही हूँ, तो कपड़े से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है कॉलिन से अगर करेंगे तो। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसे तो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर रेडी होते हैं तो सारी चीज़ें जैसे क्रीम वगैरह गिर जाती है, ऑयल गिर जाता है, तो यहाँ पर मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, इसलिए ये भी ज़्यादा गंदा नहीं है। तो अगर डेली थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया जाए तो एक साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल क्लीन हो गया है, और साथ में अब ये लास्ट बारी है फ़ैन की। तो फ़ैन भी आप देख ही सकते हैं ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं इसे भी करती ही रहती हूँ। तो बस सारी चीज़ें क्लीन हुई हैं तो इसे भी कर देते हैं। और इस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं घर में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पूरा रूम हो गया है क्लीन, और ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं, जो चीज़ें जहाँ पर रखी थी तो सभी चीज़ों को अरेंज कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा रूम हो गया है क्लीन। जो चीज़ें जहाँ थी वो वहीं पे मैंने रख दी हैं, और यहाँ पर ज़्यादा सामान तो नहीं है ड्रेसिंग टेबल में, पर हाँ जितना डेली में ज़रूरत पड़ती है उतनी चीज़ें तो रखना ही पड़ेगा। तो सारा रूम क्लीन हो गया है, और इसके बाद झाड़ू मैंने सुबह ही वैसे एक बार लगा लिया था, और पोछा लगा लेते हैं क्योंकि डस्ट गिरी है पूरे घर में। तो पहले अंदर वाले रूम में मैंने लगाया है पोछा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थोड़ी डस्ट थी। और इसके बाद ये बाहर वाले रूम में आ जाते हैं तो यहाँ पर, और इसी तरीके से पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेंगे। तो इस तरीके से पूरे घर की सफाई हो गई है, और ये सारे काम करने के लिए मैं सुबह अपना किचन भी क्लीन नहीं की थी, तो जैसे ही बच्चे गए थे वैसे ही लग गई थी। और इसके बाद चलिए किचन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। और अब बारी आती है वॉश बेसिन की। तो यहाँ पर तो डेली ही गंदा होता रहता है,
तो मैं इसे डेली क्लीन करती रहती हूँ। जब नहाने जाती हूँ तो एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे टूथपेस्ट वगैरह गिरा देते हैं तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। और इस तरीके से फिर 1 हफ़्ते के बाद अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए कोई स्पेशल हार्पिक या फिर कोई और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। मैं इसे सर्फ एक्सेल से ही थोड़ा सा इसमें डाल करके, और एक पुराना ब्रश था मेरे पास कपड़े धुलने वाला, जो कि कपड़े धुलने में यूज़ नहीं आता है, तो उसी से मैंने ऐसे घिस दिया है। और साइड में जो ये टैप है इसके पास में छोटे ब्रश से क्लीन कर दिया है। तो इसी तरीके से मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ का आईना है, इस पर भी छींटे पड़ जाते हैं तो दाग लग जाता है, तो यहाँ इसे भी मैं कॉलिन से क्लीन कर दूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं मनी प्लांट, ये बहुत प्यारा है। तो ये काफ़ी टाइम से मैंने लगा के रखा है, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और इसी तरीके से हो गई है हमारे घर की क्लीनिंग, सारी चीज़ें चमक गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम और घर पे आई हैं सब्जियां, तो मैं इन्हें रख देती हूँ। तो सारी सब्जियां 3 से 4 दिन के लिए आ जाती हैं सब्जियां, क्योंकि यहाँ पर मंडी लगती है काफ़ी बड़ी, तो 3-4 दिन के लिए आती है। और चलिए सब्ज़ी रख लेती हूँ। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।